नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने लकार से संबंधित पढ़ा था। अब हम आज आपको बताते हैं प्रत्यय और उपसर्ग के विषय में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। प्रत्यय यानी किसी भी शब्द के वह शब्दांश के बाद में जिसे जोड़ने से उसका या तो विशेषता ला देता है अथवा उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ऐसे वाक्यांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय आप जानते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। संभवतः है अभी तक आपको इस बात का ज्ञान कम ही होगा। प्रत्यय कैसे जोड़े जाते हैं और कहाँ जोड़े जाते हैं, यह बात आपको आज मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए। प्रत्यय हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सुबंत प्रत्यय, सिंगंत प्रत्यय, समासांत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, तद्धितांत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यांत। इस प्रकार से 6 प्रत्यय होते हैं। इन 6 ही प्रत्ययों को कहाँ जोड़ा जाता है, किस प्रकार जोड़ा जाता है और इसका अंत में अर्थ क्या निकलता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। आज की वीडियो में हम 2 प्रत्यय पढ़ेंगे। ये 2 प्रत्यय आज की वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अधिक प्रत्यय लेने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अतः मैं आपको 2 प्रत्यय का लगाने का तरीका क्या होता है आपको बताता हूँ। सुबंत प्रत्यय, सुबंत प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं ये आपको बताऊंगा। आप जानते हैं संज्ञा सर्वनाम, इन शब्दों के जो हम शब्द रूप चलाते हैं उन्हें जिस प्रकार से विभक्तियों में परिवर्तित करते हैं, अंत में उनका जो अर्थ निकलता है वह सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं। सुबंत प्रत्यय प्रायः संज्ञा या सर्वनाम के शब्द रूपों में लगाए जाते हैं। किस प्रकार लगाए जाते हैं आप समझ गए होंगे, मैं आपको बताता हूँ। सुबंत प्रत्यय, सुबंत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। आपने किसी भी शब्द के शब्द रूप तैयार करे हैं, याद करे हैं, उनके अंत में लगने वाले जो भी प्रत्यय होते हैं वह क्या कहलाते हैं, वह सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं। सुबंत प्रत्यय उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ। उन प्रत्ययों का, प्रत्यय तो आप सब लोग जानते ही हैं, परंतु उन प्रत्ययों का नाम क्या है आज बता रहा हूँ मैं। उन प्रत्ययों को कहते हैं सुबंत प्रत्यय। कैसे लगाए जाते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। आपने सोचा होगा किसी भी प्रकार का शब्द रूप बनाते हैं, उस शब्द रूप में सबसे पहला कॉलम होता है हमारा विभक्ति का, विभक्ति। दूसरा कॉलम होता है वचन का, जिसमें होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विद्यार्थियों ये वचन आपको पता होना चाहिए कि धातु रूप में भी चलता है और शब्द रूप में भी चलता है। लेकिन धातु रूप में क्या होता है, धातु रूप पुरुष में चलता है और शब्द रूप विभक्ति में चलता है। विभक्ति आपको अच्छी तरह ज्ञान है। विभक्ति 7 प्रकार की होती है, जानते हो। विभक्ति 7 प्रकार की होती है, सबको ज्ञान है। प्रथमा से सप्तमी पर्यंतम। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इन विभक्तियों के अंतर्गत ही जो हम शब्द रूप चलाते हैं वह मैं आपको बताता हूँ। उसमें प्रत्यय जुड़ता है। कैसे प्रत्यय जुड़ता है ये आपके सामने है। देखिए किसी भी धातु शब्द के शब्द रूपांश चलाएं। उदाहरण के लिए एक जैसे मान लीजिए राम, राम के शब्द रूप आपको आते हैं। राम, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान। इस प्रकार से जब हम रूप चलाते हैं समझ सकते हैं। अब आपने देखे उदाहरण के लिए राम के रूप ले लो, या बालक के रूप ले लो, या मोहन के रूप ले लो।
किसी के भी रूप ले लीजिए आप, किसी के भी रूप में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं सुबंत प्रत्यय वह एक जैसे होते हैं। जिसको सुबंत प्रत्यय जोड़ना आ गया वह निश्चित रूप से किसी भी प्रत्यय को जोड़ते हुए किसी भी प्रकार की विभक्ति का शब्दांश बना सकता है। देखिएगा प्रथम विभक्ति बहुत से विद्यार्थी गलती कर देते हैं। यहाँ प्रथमा विभक्ति प्रथम विभक्ति नहीं होती। प्रथम में क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है और प्रथमा क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इसका हमें ध्यान देना है, ध्यान देते हुए लिखना है। उदाहरण के लिए राम, मोहन, कृष्ण किसी के भी शब्द रूप बना दिए। राम के और बालक के शब्द रूप आपने बहुत रटे हैं और बहुत अच्छी तरह आपको आते भी हैं। तो मैं आज नए नाम से आपको शब्द रूप बनाता हूँ। यदि आप चाहें किसी भी नाम को, इसमें भी बंधु आरांत, अरांत, इकारांत, उकारांत, मकारांत, शकारांत इसके आधार पर प्रत्यय को जोड़ा जाता है। अरांत, इकारांत, उकारांत क्या है? अरांत, इकारांत, उकारांत है स्वरों का ज्ञान। स्वर आप अच्छी तरह जानते हैं, छोटा आ से लेकर औ तक जो हमारे स्वर होते हैं उसके आधार पर आरांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत इस तरह के इन स्वरों को लेते हुए हम शब्दों को रूप परिवर्तन करते हैं। आरांत क्या होता है आप जानते हो। अ छोटा आ का स्वर लगता है। छोटा आ का स्वर अधिकतर पुल्लिंग के अंतर्गत लगाया जाता है। जिससे किसी का भी पुल्लिंग के अंतर्गत नाम होगा वह अरांत के आधार पर होगा। जैसे कि मान लीजिए राम, राम किसी का नाम है तो ये राम पुल्लिंग में आता है। पुल्लिंग में जब आता है तो इसका स्वर देखते हैं आखिरी पे, माँ में स्वर निकालेंगे तो इस माँ में छोटा आ का स्वर समाहित होता है। जब छोटा आ का स्वर समाहित होता है कोई भी कह सकता है। संस्कृत में इसमें विसर्ग लगा दिया जाता है और विसर्ग जब हटा दिया जाता है तो ये हिंदी वर्ड बन जाता है, हिंदी शब्दांश बन जाता है। इसको कहते हैं हम हिंदी में राम। और इसमें विसर्ग यदि लगा देते हैं तो ये कठिनाई नहीं होना चाहिए पढ़ने में। राम, राम हो गया। अब इसको अरांत के अंतर्गत आप कहेंगे साहब आरांत, अरांत किया, आरांत लगा देते हैं। आरांत लगा देते हो भाई, आरांत यानी बड़ा का स्वर, यहाँ बड़ा का स्वर हो गया। अब ये हो गया रामा। रामा, रामा क्या होता है? रामा तो एक किसी का बिगड़ा हुआ नाम हो गया। अतः रामा न लगाकर इसको आप को हटाकर हम यहाँ कर देते तो हो जाता है रमा। रमा यानी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगांतर्गत आता है। जब स्त्रीलिंग अंतर्गत कोई चीज आता है तो उसमें आरांत लगता है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस तरह इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत यह भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग परिवर्तन किया जाता है। देखिए अब मैं आपको नए शब्दांश से जुड़ूंगा। उदाहरण के लिए आप मोहन ले लीजिए। मोहन, मोहन भी एक पुल्लिंग है। ठीक है बंधुओं, तो प्रत्यय क्या है? चाहे मोहन हो, चाहे राम हो, चाहे बालक हो, कोई भी हो, चाहे कृष्ण हो, प्रत्यय वही जुड़ते हैं। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत एक वचन में इसमें लगता है विसर्ग। ठीक है, द्वितीया में लगता है औ का स्वर, तृतीया में लगता है हा का स्वर। ठीक है, अगला लगता है म का स्वर, आगे लगता है यही का यही औ का स्वर और आगे लगता है न का स्वर, आन का आन, मो औ आन।
अब एक कैसे लगती है मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो इस अंतर्गत इन को जिन्हें हम लगा रहे हैं ये प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों को नाम आज आपको बता रहा हूँ, इनको बोलते हैं सुबंत प्रत्यय। अच्छी तरह आ गया हो समझ विद्यार्थियों, इनको क्या बोलते हैं? सुबंत प्रत्यय। प्रत्यय तो सबको बोलते हैं, प्रत्यय तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इन्हें बोलेंगे प्रत्यय अलग अलग होते हैं लगाने का। कई विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा साहब अक्त प्रत्यय कैसे जोड़ते हैं, अक्तवा कैसे जोड़ते हैं, लयप कैसे जोड़ते हैं। तो वही मैं अब प्रयत्न कर रहा हूँ वीडियो के अंतर्गत आपके पास संपूर्ण 6 ही प्रत्ययों का ज्ञान पहुँच जाए। तो आप ध्यान से हर पार्ट को वीडियो को पढ़ते रहिए और देखते रहिए। देखिए सुबंत प्रत्यय, जैसे मोहन का शब्द लिया हमने, मोहन जोड़ा मोहन, अब प्रत्यय लगाया सुबंत प्रत्यय में विसर्ग, तो मोहन आगे मोहन लिखेंगे मोह, इसमें नौ का प्रत्यय जोड़ेगा मोहनऊ, आगे जोड़ेंगे मोह नहा, अह का प्रत्यय जुड़ जाएगा। फिर द्वितीय विभक्ति में मोहनम, ऐसा भी लिख सकते हो और माने हलंत भी लगा सकते हो। द्वितीय विभक्ति का द्विवचन एक जैसा चलता है, मोहन 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 मोहनान। तृतीय विभक्ति पे चलते हैं, मोह समझ में आ गया। बालकेन, रामेण, किसी का भी नाम लेंगे, एन तृतीया जोड़ते तृतीय विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय तृतीय विभक्ति एन, मोहनेन। अब मोहनेन मोहनाभ्याम, और मोहनही। चतुर्थी में ले लेते हैं मोहनाय, मोहनाभ्याम, मोहनेभ्य। विद्यार्थी इस ढंग से हम पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सातों विभक्तियों को अच्छी तरह लिख सकते हैं। अब आपको एक और सुविधा युक्त बात बता रहा हूँ, इसका अर्थ जिसको भी करना आ गया समझ लीजिए, संस्कृत उसको सरल हो गई एक बार। दूसरा है जब हम किसी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना चाहेंगे, पेपर में आते हैं कोई भी दो अशुद्ध वाक्य नाम शुद्ध करनिया, तो उसमें भी हमको इन बातों का ध्यान देना पड़ता है। हमें रटंत विद्या नहीं चाहिए, हमको सोच कर लिखना है। इसको देखते हैं, मोहन एक वचन है, एक मोहन हो गया। प्रथमा विभक्ति हिंदी में जिसको कारक चिन्ह बोलते हैं, आपके हिंदी के शिक्षक पढ़ाते होंगे कि कारक चिन्ह। कारक चिन्ह कितने होते हैं? 7 होते हैं। विभक्ति कितनी हो गई? 7 हो गई। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण इत्यादि। इसी प्रकार से प्रथमा क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। द्वितीया कर्म कारक हो गया। तृतीया कर्ण कारक हो गया। चतुर्थी संप्रदान कारक हो गया। पंचमी अपादान, संबंध, अधिकरण। इस प्रकार से 7 विभक्तियों के कारक चिन्ह तैयार हो जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से
अर्थ निकालते हैं। प्रथमा कर्ता स्वयं है, मोहन, दोनों मोहन, सभी मोहन। मोहन को, अब एक को प्रतिक्रिया जुड़ गई, एक को प्रतिक्रिया हमारी षष्ठी व्यक्ति में जुड़ जाती है। पता है षष्ठी में बहुत सारे नाम जुड़ते हैं, का, को, की, रा, री, रे इत्यादि जुड़ता है। तो हमें वाक्य के आधार पर जो भी जरूरत पड़ती है हम उसको ले लेते हैं। यहाँ को कर्म हो रहा है, मोहन को कर्म क्या है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, कर्म क्या कर रहा हूँ, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। इसी प्रकार से किसी के साथ कर्म करने के उद्देश्य इसको द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत लिया जाता है। मोहन को, ये कर्म है मोहन का, मोहन को पढ़ा रहा है, बुला रहा है, कुछ भी कर रहा है तो कर्म के अंतर्गत उसको लिया जाता है। मोहन, मोहन हो, अब यहाँ भी मोहन हो, यहाँ भी मोहन हो, यहाँ विलंबित नहीं होना, अर्थ हमें वाक्य के आधार पर इसको निकाल लेते हैं। यहाँ कर्ता स्वयं है, यहाँ कर्म हो, दोनों मोहनों को और सभी मोहनों को इत्यादि। बहुवचनांतर्गत सभी जुड़ जाता है, द्विवचन में दो जुड़ेगा ही। तृतीय व्यक्ति करण कारक, जिसके द्वारा कोई प्रतिक्रिया की जा रही है, जैसे मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा गया, पाठ तो पढ़ा गया, अब किसके द्वारा पढ़ा गया, मोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा कोई प्रतिक्रिया, या उदाहरण के लिए प्रतिक्रिया के आधार पर कभी कभी सेब वाक्य भी हो जाए, जैसे मेरे हाथ में चौक है, इसको क्या बोलते हैं, सुधाखंड, सुधाखंडेन अहम लिखामी, सुधाखंडेन क्या व्यक्ति है, मोहनेन, सुधाखंडेन, बालकेन, फलेन, समझ में आया, यानी चौक से लिखा, सही है, चौक के द्वारा लिखा, सही। तो करण कारक है ना, तृतीय विभक्ति के अंतर्गत ये हमारा हो रहा है। जिसके द्वारा प्रतिक्रिया की जा रही हो अथवा जिससे प्रतिक्रिया की जा रही हो तो वह है हमारा तृतीय विभक्ति में करण कारक के अंतर्गत माना जाता है। मोहनेन, मोहन से अथवा मोहन के द्वारा, दोनों मोहनों के द्वारा, सभी मोहनों के द्वारा। मोहनाय, अब आती है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति आप जानते हो, संप्रदान, प्रदान के आधार पर ही हमें पता चलता है कि ये हमारी किसी को देने के अर्थ में हो रहा, प्रदान, संप्रदान। तो चतुर्थी विभक्ति में किसी को कोई वस्तु देने के अर्थ में प्रतिक्रिया। मोहनाय, मोहन के लिए कोई भी चीज देना या बुलाना या क्रिया करना, तो ये उस आधार पर प्रतिक्रिया जोड़ी जाती है। मोहनाय, मोहन के लिए बुलाओ, मोहनाय, मोहन के लिए दिखाओ, मोहनाय, मोहन के लिए क्रिया करो, कुछ भी, तो उस दूसरे के आधार पर देने का ही अर्थ आ जाता है। किसी के लिए, जैसे मान लीजिए हम कुछ कर रहे हैं तो ये किसके लिए कर रहे हो, बेटी के लिए कर रहा हो, पुत्र है तो पुत्र के लिए कर रहा है, वो पुत्र को देने के उद्देश्य से कुछ तो देगा, ज्ञान दे, उसको यश दिलाए, कुछ भी दिलाए। तो इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति देने के अर्थ में किया जाता है। अब यहाँ द्विवचन मोहनाभ्य है, दोनों मोहनों के लिए, और मोहनेभ्य, सभी मोहनों के लिए। अब कहेंगे साहब सभी मोहन जरूरी है, दो चार बच्चों के नाम में मोहन मोहन हो सकते हैं, है ना। यहाँ मोहन का नाम लिया है, एकल व्यक्ति से आप मानेंगे, लेकिन यहाँ छात्र होता तो छात्र के रूप चलाएंगे आप, तो छात्र छात्रौ छात्रः, छात्रम छात्रौ छात्रान्, छात्रेण छात्राभ्यां छात्रै छात्राय, फिर तो एकल नहीं कह सकते, फिर तो कहेंगे आप छात्र के लिए, तो छात्र को, दोनों छात्रों को और सभी छात्रों। तो आया समझ में, इस प्रकार से। अब आता है पंचमी विभक्ति विद्यार्थियों। पंचमी विभक्ति भी आपको बताता हूँ। पंचमी विभक्ति देखिए, पंचमी विभक्ति में आप बता दें मोहन के रूप क्या जानते हैं,
मोहनात्, मोहनाभ्याम क्यों कहते हो? प्रथमा नहीं, तृतीया और चतुर्थी और पंचमी ये एक जैसे लिखाते हैं और आवश्यकता अनुसार हम इनके अर्थ वाक्य के आधार पर निकाल लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पर? मोहनाभ्याम ही आएगा, मोहनाभ्याम ये आ गया। और आखिरी में बहुवचन मोहनेभ्य, जो ये है वो यहीं आ जाएगा, ये हमारी पंचमी विभक्ति हो जाती है। पंचमी विभक्ति का क्या है? किसी को अर्थ से के आधार पर लिया जाए, कोई किसी वस्तु से अलग हो जाए। जैसे मेरे हाथ से पुस्तक गिर जाए तो हाथ से गिर गई, अपने आप उसके हाथ पे आएगी तो अलग हो गई ना। उसी प्रकार से किसी वस्तु को किसी वस्तु से दूर होने की जो प्रतिक्रिया होती है वह पंचमी विभक्ति के अंतर्गत माना जाता है। जैसे मोहनात्, मोहन से, अब पुस्तक गिरी अथवा मोहन से वस्तु गिरी, मोहन से पैसे रुपए गिरे, कुछ भी मोहनात् किसी चीज को अलग होने के अर्थ में। जैसे उदाहरण के लिए वृक्ष के रूप चलाते, वृक्ष भी आकार अंत में आता है, भले ही पुल्लिंग में आता है। जैसे मोहन के रूप चला रहे उसी प्रकार हम वृक्ष के रूप भी चला सकते हैं। वृक्ष वृक्षो वृक्षा वृक्षम वृक्षो वृक्षान वृक्षेण वृक्षाभ्यम वृक्षै, इस प्रकार से वृक्षाय वृक्षाभ्यम वृक्षे, वृक्षात वृक्षाभ्यम वृक्षे। तो यहाँ का वृक्षात यानी पेड़ से, वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिर गया, वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। लेकिन मोहनात्, मोहन नहीं गिरा, मोहन से कोई वस्तु गिर गई तो मोहनात्। तो हम वाक्य निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मोहन से गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई तो हो गई, तो गलती सुधर नहीं सकती, क्षमा मांग सकता है वो। लेकिन मोहनात्, मोहनात् त्रुटि भवति, मोहन से गलती होती है, भवती होती है, मोहनात् त्रुटि भवति, मोहन से गलती होती है। अब ये समझ में आ गई। इसी प्रकार से दोनों मोहनों से और सभी मोहनों से किसी चीज को त्रुटि हो जाना, टूट जाना, गिर जाना इत्यादि के अंतर्गत हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला आता है आपका षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति बंधुओं आप जानते हो कि ये संबंध कारक होती है। जैसे मोहनस्य, मोहनस्य मोहनयो मोहना नाम। अभी इसमें क्या हो गया? ये संबंध का, की, के, रा, री, रे 6 शब्द जो जोड़े जाते हैं उनको किसी भी ढंग से वाक्य के आधार से हम उनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मोहनस्य, मोहन का अथवा मोहन की अथवा मोहन के, एक वचन का आएगा तो स्वतः ही द्विवचन और बहुवचन का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मोहनस्य भ्रातः अस्ति, मोहन का भाई है, अर्थ मोहनस्य ही होगा, लेकिन हिंदी अर्थ करेंगे तो का प्रयोग है। ठीक है। अगला आता है मोहनस्य भगिनी अस्ति। ऐसे मोहन का बहन है ऐसा तो नहीं बोला जाएगा, इसमें का की जगह पर हम की का प्रयोग कर लेते हैं। आया समझ में? मोहनस्य भगिनी मोहन की बहन, मोहनस्य भ्राता मोहन का भाई, मोहनस्य पितु मोहन के पिता। तीनों आ गए ज्ञान, का होगा, की हो गया, के हो गया।
रा री रे कैसे जोड़ा जाता है बंधुओं? मोहनस्य भ्राता, मोहनस्य मोहन का भाई। अब आता है रा री रे, जैसे उदाहरण का अंतर्गत बहुत सारे प्रयोग इसमें आते हैं। कहीं कहीं अर्थ में ऐसा परिवर्तन हो जाता है, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है, री जुड़ गया। वह मोहन की बहन है, वह मेरी, मेरा शब्द भी आपको मम के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति भी जोड़ा जाता है। यहाँ रा री करे का प्रयोग नहीं हो रहा। षष्ठी विभक्ति में आप कहेंगे सर आपने बताया था काकी के ही जोड़ता है, नहीं, रा री रे भी जोड़ा जाता है। जैसे मम होता है युष्मत के सर्वनाम शब्दांतर्गत, तो री जोड़ता है मम, यानी मेरी बहन, मम मेरा भाई, मेरे पिता। इस प्रकार से रा री रे का ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से द्विवचन में मोहन, दोनों मोहनों का, उसी प्रकार से बहुवचन में। आया विद्यार्थियों, यो प्रत्यय जोड़ते याद है। इन प्रत्ययों का ज्ञान हो जाने से, अब सुबंत प्रत्ययों का ज्ञान हो जाने से आप किसी भी प्रकार की संज्ञा या सर्वनाम का शब्द रूप तैयार कर सकते हो। इनमें जो प्रत्यय जोड़ जाते हैं परीक्षा में आ सकता है, जैसे कह दिया जाए मोहन औ शब्दस्य कहा प्रत्यय अस्ति। अब आप कहेंगे कौन सा प्रत्यय है? आप बोल सकते हो इसमें सुबंत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सुबंत प्रत्यय। उदाहरण के लिए कोई से भी प्रत्यय आपको रख दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव 4 आएंगे, उनमें एक सही होगा, 3 गलत होंगे। बोल दिया जाए मोहनान, और कोई 3 अलग दे दिए जाएंगे कि मोहनान में प्रत्यय है, सुबंत प्रत्यय है, सुबंत प्रत्यय है मोहनान, और 3 अलग दे दिए हुए पूछेंगे सुबंत प्रत्यय कौन से में है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। और ये मोहन के शब्द रूप चल रहे हैं, तो मोहनान में सुबंत प्रत्यय होगा। ठीक है बंधुओं, तो ये आपको ज्ञान हो गया। अब कैसे सुबंत प्रत्यय? बच्चे देखो, मोहन मोहन सब हटा दो इसमें से, ये मोहन हटाया, ये मोहन हटाया, एन प्रतिक्रिया जुड़ी रहेगी, एन। अब मोहन हटे तो नेन तो हुआ है, एन प्रतिक्रिया जुड़। आप जानते हो ए प्रतिक्रिया जो है ए में परिवर्तित हो जाती है। मैंने आपको धातु रूप में बताया था कि स्वर जो है हमारा मात्रा शब्द में परिवर्तन हो जाती है, तो वैसे जोड़ेंगे हम, तो वैसे आपकी यही बचेगी ना। और इसके नीचे कोई सा शब्द लगाएंगे तो ए में परिवर्तन हो जाएगी। उसी प्रकार से मोहन मोहन जितने भी हैं सबको हटा दीजिए। मोहन मोहन हटाना है और कुछ नहीं, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि अन्य शब्द को इन प्रत्ययों के आधार पर कैसे जोड़ा जाता है। चलो, अब मैंने आपको प्रत्यय बताया था, ये प्रत्यय जो का लिखा रहे देखो आप, और यहाँ वृक्ष के रूप चला दो। इसमें सब में जो मोहन की जगह पर वृक्ष रख देंगे आप, तो यहाँ पर वृक्ष का शब्द रूप बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख दिया, ये वृक्ष हो गया, विसर्ग अपने आप लग गया, वृक्ष हो। यहाँ लिख देंगे आप ये वृक्ष, वृक्ष वो अपने आप हो गया। यहाँ लिख देंगे आप वृक्ष, तो वृक्ष बन गया। आयोजन में इस ढंग से हम सभी को लिख सकते हैं और आसानी से शब्द रूप को तैयार कर सकते हैं। और ये भी आज मैंने आपको बता दिया, ये सुबंत प्रत्यय हमेशा शब्द रूपों में जुड़ते हैं। ये मैंने आपको संज्ञावाचक शब्द रूप सुनाए, ये सर्वनाम वाचक भी होते हैं। इसी ढंग से सर्वनाम वाचक भी शब्द रूप तैयार। तो बंधुओं, इस तरह से सुबंत प्रत्ययों की संख्या होती है 21। ठीक है, कितनी होती है? 21। कैसे होती है? आप गिन सकते हो और उन्हें गिन कर बता सकते हो।
सुबंत प्रत्ययों की संख्या मैंने आपको सुबंत प्रत्यय समझाए। इन सुबंत प्रत्ययों की संख्या होती है 21। संख्या कितनी होती है सुबंत की? 21। सुबंत प्रत्यय की 21 संख्या होती है। कैसे होती है? 7 विभक्तियों के अंतर्गत एक वचन के 7 शब्द रूप चलते हैं, तो 7 इसमें प्रत्यय लगते हैं, 7 द्विवचन में प्रत्यय लगते हैं और 7 बहुवचन में प्रत्यय लगते हैं। 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21 हो जाते हैं ये सुबंत प्रत्यय। अब मैं आपको बताता हूँ तिंग प्रत्यय। तो तिंग प्रत्यय बंधु इस प्रकार से हम शब्द रूप के अंतर्गत विभक्तियों में संज्ञा या सर्वनाम में जोड़ते हैं, उसी प्रकार तिंग प्रत्यय हम धातु रूप में जोड़ते हैं। धातु रूप क्या होती है बंधु? धातु क्या होती है? किसी भी शब्द अंश ऐसे जिसको हम भूत भविष्य वर्तमान, यानी जो मैं आपको समझा चुका, लकार 5 प्रकार के लकार पिछली वीडियो में मैंने आपको लकार बताए थे, लट लोट लट लंग विधिलिंग लकार। इनके आधार पर हम किसी भी धातु को परिवर्तन कर सकते हैं। धातु रूप जो होती है उनमें जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वह होते हैं तिंगो अंत प्रत्यय। तिंगंत प्रत्यय, ठीक है। तिंगंत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है बंधुओं? 18। कितनी होती है? 18। कैसे होती है आप समझ गए होंगे। जिस प्रकार से मैंने शब्द रूप के अंतर्गत आपको भिन्न के बताए। अब इसमें क्या धातु रूप में 3 वाक्यों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष के अंतर्गत हमारे धातु रूप चलते हैं। जो किसी भी लकार में चलाएं आप, उसी प्रकार से एक लकार में कितने प्रत्यय जोड़ते हैं? 18। अब आप कहेंगे कैसे? आप गिनेंगे ना। देखिए प्रथम पुरुष में जो गया हमने लट लकार पहले लेते हैं। चलो लट लकार हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। लट लकार में प्रत्यय जोड़ते हैं, उनको बोला जाता है ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष में हो गया शी, खह, ह। अब आ गया उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमहु। ठीक है बंधु। अब आप कहेंगे साहब 18 कहाँ हुए? ये तो 3 दूनी 4 3 9 ही हुए। भ्रमित नहीं बंधु, मैं आपको 18 ही बताऊंगा। देखिए ये परस्मय पद के प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं बंधु? परस्मयी पदे। क्योंकि हम आत्मनेय पद भी पढ़ते हैं। आत्मनेय पद और परस्मय पद 9 ये हैं और 9 परस्मय पद में और 9 आत्मनेय पद में। इस प्रकार से हमारे कितने हो जाते हैं? 9 + 9 बराबर 18 प्रत्यय हो जाते हैं। आत्मनेय पद के भी प्रत्यय मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपको ढूंढना है, पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ते, एते, अंते, से, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे इत्यादि के आधार पर 9 प्रत्यय ये हैं। 9 प्रत्यय आत्मनेय पद के हैं। आत्मनेय पद परस्मय पद दोनों को मिलाकर हमारे 18 प्रत्यय होते हैं। इन धातु के अंतर्गत जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनका नाम है तिङन्त प्रत्यय। परीक्षा अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है कि आमी शब्दांश अंतर्गत प्रत्यय अस्ति। आमी शब्द में प्रत्यय है। पठामी, गच्छामी, लिखामी, कोई सा भी शब्द यदि आपको दे दिया जाए आलोक होने पर, मान लीजिए उदाहरण से सरल से बताता हूँ, पठामी शब्द है या लिखामी है, गच्छामी है, नमामि है, कुछ भी हो,
एक वचन में भी होता है, बहुवचन द्विवचन में भी होता है। इन प्रत्ययों को आप पहचानते हैं क्योंकि आपने धातु के अंतर्गत पांचों लकारों के प्रत्यय पिछली वीडियो से तैयार कर लिए होंगे, स्मरण कर लिया होगा। उनको पहचानते हुए आप बता सकते हैं कि इसमें तिगंत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तिगंत प्रत्यय। और यदि शब्द रूप आता है तो आपको सुबंत प्रत्यय होगा, शुबंत तिगंत, सुगंत और तिगंत ये शब्द रूप धातु रूप। सुगंत शुभंत तिगंत शब्द रूप धातु रूप। क्रम चलता है हमारा, शब्द रूप पहले पढ़ते फिर धातु रूप फिर पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये दो रूप मैंने आपको बताए। नमस्ते बंधुओं, अगली वीडियो में मैं आपको अगले दो प्रत्यय बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।